नमस्कार मित्रों। आज का जो विषय है वो ढोला मारूरा दूहा राजस्थानी लोक गाथा बीए भाग प्रथम के लिए है। मित्रों, राजस्थान में लोक गाथाओं का एक बहुत प्राचीन इतिहास है। इस लोक गाथाओं के अंतर्गत ही बीए भाग प्रथम के पाठ्यक्रम में एक पाठ है ढोला मारूरा दूहा। इसका यदि हम अध्ययन करें तो ढोला मारू राजस्थान की अत्यंत लोकप्रिय प्रेम कथा है। यह प्रेम कथा हमें दो रूपों में मिलती है। एक तो ये दोहा के रूप में मिलती है, जो दोहा छंद में रची गई है, और दूसरी इसकी गाथा, जिसको हम कथा भी कह सकते हैं। दूसरी इसकी जो कथा है वो राजस्थानी गद्य में हमें देखने को मिलती है, जिसे हम राजस्थान में बात भी कहते हैं। ये ग्रामीण अंचल में बहुत ही चर्चित है। वहाँ एक दूसरे को या कुछ लोगों के समूह में इकट्ठा होने पर वो एक दूसरे को सुनाते हैं कि बैठो, मैं तुम्हें एक बात सुनाता हूँ। तो बात को ही गाथा या कथा, ये सारी लोक कथाएं, लोक गाथाएं, ये बात के अंतर्गत ही आती हैं, या इसको हम बात भी कहते हैं। बात में भी दोहे हैं, पर दोहों की रचनाएं कम हुई है। एक तरह से वो मौखिक हैं, तो एक दूसरे से जब उनका स्थानांतरण होता है तो वो एक उनका रूप भी बदल जाता है। तो बात में भी दोहे भी हैं। राजस्थानी गद्य का जो सौंदर्य है वो इसके लहजे में बहुत महत्वपूर्ण है, या यूँ कहें कि वो बड़ा आकर्षक लगता है। और ये जो बात है इसका रूप हस्तलिखित ग्रंथों में भी मिलता है, और मौखिक तो मिलता ही है। राजस्थानी जो शोध संस्थान हैं, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, इन शोध संस्थानों में ये जो बात हैं या जो बात से संबंधित जो साहित्य है वो इन शोध संस्थानों में आज भी हमें उपलब्ध है। और जो दोहे वाले रूप हैं उसमें कुछ कथाएं भी हैं, कुछ कथाओं के दोहे हैं, लेकिन इनका बहुत अधिक प्रयोग एक तरह से गद्य में नहीं है। अब हमें देखना है कि ये जो ढोला मारूरा दोहा है इसका जो संपादन कार्य है, एक तो नरोत्तम दास स्वामी ने किया है और एक राम सिंह ने किया है। तो एक और संपादक है माता प्रसाद गुप्त। तो इस प्रकार से है जो इनका कुछ विद्वानों ने संपादन कार्य किया है। ढोला मारूरा दोहा जो हमारे पाठ्यक्रम में है, ये एक प्रबंध काव्य है, लोक प्रचलन में है और काल की सतत परंपरा के अनुसार ये चला आ रहा है। जब किसी भी सहृदय कवि का ध्यान लोक गाथाओं की ओर आकर्षित होता है तो वो इनको एक तरह से जो अन्न गढ़े हुए होते हैं इनको गढ़ने का प्रयास करता है, इसको सहज सौंदर्य रूप देने का प्रयास करता है और इसको तराश करके, चमका करके गुणी जनों के समक्ष वो इसको एक तरह से प्रस्तुत करता है। तो ढोला मारूर की जो कथा है वो लोक साहित्य में एक स्वाभाविक ताजगी प्रदान करने वाली है और ढोला मारूर की आत्मा में सच्ची कविता का एक लहजा है, एक सहज उन्मुखता है, एक सहज ओज है और उसके बाहरी रूप में सौंदर्य की दीप्ति है। इसलिए इस काव्य को राजस्थानी लोक का कंठहार भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ढोला मारूरा दोहा
जो लोक कथा है वो एक प्रेम कथा है, और राजस्थानी जो प्रेम गाथाएं हैं, जो राजस्थान की जो प्रेम कथाएं हैं, उनमें इसका स्थान उच्च है, सर्वोपरि है, उत्कृष्ट है। अब हमें एक बात और देखनी है कि ये जो ढोला मारूर की जो प्रेम कथा है, ये दोहा और सोरठा छंद में ये रची गई है। ये दोनों ही जो छंद हैं अपनी सहजता के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी इसके अंदर जो एक तरह से काव्यात्मकता है, एक एक गेयता है, वो प्रसिद्ध है। अतः इसको गाया भी जाता है और कथा के रूप में सुनाया भी जाता है। अब मैं आपके सामने इसकी जो संक्षिप्त जो गाथा है, जो लोक में प्रचलित है, उसको मैं आपको कम से कम शब्दों में प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। देखिए, मारू यानी कि मारवणी पुंगल राजा पिंगल की पुत्री थी, और वो बचपन में, या यूँ कहें कि बहुत ही शिशु अवस्था में वो बहुत सुंदर थी। नरवरगढ़ के राजा नल की रानी दमयंती, उसने भी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया था। ये मारवणी तो पुंगल राजा पिंगल की पुत्री है, और जो ढोला है वो नरवरगढ़ के राजा नल का पुत्र है। तो इसका नाम, जो नरवरगढ़ के राजा नल है और उनकी जो रानी दमयंती है, इनसे जो पुत्र जन्मा उसका नाम ढोला था, और उसको सालह कुंवर के नाम से भी जाना जाता था। बाद में अधिक जो नाम प्रिय हुआ या प्यार से जो लोगों ने उसको पुकारा, वो उसका नाम ढोला ही था। तो राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुष्कर, जो प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है, उसके यहाँ पर उन्होंने एक तरह से मनौती मांगी थी। और जब मनौती के फलस्वरूप पुत्र होने पर राजा ने पुष्कर की यात्रा की, और जब वो यहाँ पर आए तो पुष्कर जो सरोवर है वहाँ पर एक तरह से अकाल पड़ने पर जो मारवणी के पिता हैं राजा पिंगल, वो पहले से ही यहाँ पुष्कर में पहले से ही एक तरह से निवास कर रहे थे, रह रहे थे या रुके हुए थे। तो जब ये दोनों परिवार, दोनों राजा एक जगह मिले, तो इनकी जो रानियां थी वो भी एक दूसरे से मिली और एक अच्छी दोस्त बन गई। तो जो सालह कुंवर है, जो ढोला है, उसकी माता दमयंती को पुंगल राजा की पुत्री मारवणी बहुत अच्छी लगी। उसने मारवणी को ढोला के लिए वधू के रूप में मांग लिया। तो राजा पिंगल ने खुश होकर के और इस प्रस्ताव को प्रसन्नता के साथ में ही स्वीकार कर लिया। फिर दोनों राजाओं ने और उनकी रानियों ने आपसी सहमति से शुभ मुहूर्त में दोनों शिशुओं को स्वर्ण थाल में बिठा करके और इनका विवाह कर दिया। तो इस प्रकार से ढोला और मारू बहुत शिशु अवस्था में ही विवाह बंधन में पुष्कर तीर्थ स्थान पर बंध गए। पिंगल राजा की पुत्री मारवणी और नरवरगढ़ के राजा नल का पुत्र ढोला, ये दोनों शुभ मुहूर्त में पुष्कर सरोवर झील के किनारे पर विवाह बंधन में बंध गए। अब चूँकि अकाल पड़ने पर ये राजा वहाँ इकट्ठा हुए थे, जब अच्छा मौसम हो गया या सुकाल हो गया, बारिश हो गई, तो जो पिंगल राजा था वो पुंगल प्रदेश को चला गया
और जो नल राजा था वो अपने नरवरगढ़ को चला गया। इसके बाद जब ये दोनों बच्चे अपने अपने राज्य में पले पोसे बड़े हुए, ढोला जो साहले कुंवर था वो 16 वर्ष का हो गया। अब उसे अपने शैशवा अवस्था में, या यूँ कहें कि बचपन में जो विवाह हुआ था मारवाड़ी से, उसका ढोला को कोई ज्ञान नहीं है, और ना ही राजा और रानी ने उसको ये बात दोबारा दोहराई। अतः ढोला को अपने विवाह होने की घटना का कुछ भी ज्ञात या ज्ञान नहीं है, और राजा नल ने भी आदेश दे दिया था अपने महल में कि ढोला को उनके प्रथम विवाह की बात कोई भी नहीं बताएगा। समय आने पर राजा नल ने अपने पुत्र 16 साल कुंवर का, जिसको ढोला कहा जा रहा है, उसका दूसरा विवाह मालवा देश की राजकन्या मालवणी से कर दिया। ध्यान यहाँ पर ये रखना है श्रोताओं को कि जो ढोला का प्रथम विवाह हुआ है वो पुंगल प्रदेश के राजा पिंगल की पुत्री मारवणी से हुआ है, और जो ढोला का दूसरा विवाह किया गया है वो मालवा देश की राजकन्या मालवणी से किया गया। अर्थात इन दोनों में ये अंतर है कि जो प्रथम विवाह हुआ उस राजकन्या का नाम मारवणी है, और द्वितीय विवाह जिस राजकन्या से हुआ है उसका नाम मालवणी है। मारवणी प्रथम, मालवणी द्वितीय। ये कथा में पूरा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बार बार ये नाम आएंगे। तो जो प्रथम विवाह हुआ है उसका नाम मारवणी है, और जो द्वितीय विवाह हुआ है उसका नाम मालवणी है। तो राजा नल ने अपने पुत्र का दूसरा विवाह मालवा देश की राजकन्या मालवणी से कर दिया है। मालवणी भी बहुत सुंदर थी, उसे अपने रूप और यौवन पर बड़ा गर्व था। तो उसने कुछ ही समय में ढोला को अपने वश में कर लिया, अर्थात उसे प्रसन्न कर लिया, अपने वश में कर लिया, और वो सुख चैन से साथ साथ रहने लगे। ढोला का एक तरह से मालवणी के प्रति भी इतना प्रेम बढ़ गया कि उसे दिन और रात के आने और जाने का एक प्रकार से मतलब उसको ज्ञात ही नहीं रहता था कि कब दिन हुआ और कब रात हुई। वो पूरी तरह से मालवणी के प्रेम पास में बंध गया। अब मालवणी भी ढोला से ये जो अपार प्रेम जो मिल रहा था, इस अपार प्रेम को प्राप्त करके वो अपने आप को सौभाग्यशाली मान रही थी, और अपने जीवन का जो आनंद है उसको ले रही थी। अब चूंकि उसको थोड़ा घमंड हो गया, वो अत्यधिक सुंदर थी, ढोला का उसको बहुत प्रेम मिल रहा था, और वो सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। तो एक दिन क्या घटना होती है कि मालवणी अपने सास के चरण स्पर्श करने के लिए गई। तो जब सास के चरण स्पर्श किए मालवणी ने, तो उसके चेहरे पर, उसके स्वभाव में एक जो गर्व था, वो गर्व उसकी सास को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने मालवणी का ये जो घमंड था, ये जो गर्व था, इसको चूर चूर करने की ठान ली, और उसके गर्व को भंग करने के लिए सास ने मालवणी से उसके ढोला के प्रथम विवाह की चर्चा कर दी। परिणाम ये हुआ कि मालवणी को अत्यधिक कष्ट हुआ, चिंता हुई, और उसे जब ये मालूम हुआ
कि उसके पति का प्रथम विवाह हो चुका है और उसके एक प्रकार से एक सौत है और वो कभी भी ढोला के पास आ सकती है। तो मालवणी का ये पहला दिन था जो उसकी खुशियों पर विराम लग गया था और यहीं से उसके कष्टों का एक प्रकार से आरंभ हो गया था। तो उसने एक दिन अपने पति ढोला को प्रसन्न करके और चारों दिशाओं के 4 मार्ग को अपने अधिकार में कर लिया ताकि उन मार्गों पर आने वाले कोई भी व्यक्ति उस पर वो अपनी नज़र रख सके और उस तरफ से कोई भी उससे बिना पूछे, यानी कि प्रथम विवाह की कोई भी घटना या बात या उस मारवणी के संदेश को लेकर के न आ सके, क्योंकि पुंगल प्रदेश से कोई भी व्यक्ति, खास तौर से पुंगल प्रदेश से कोई भी व्यक्ति इसमें नरवरगढ़ में आए तो उससे बिना पूछे, उसकी बिना आज्ञा के वो नरवरगढ़ में प्रवेश नहीं कर सके। इस तरह से उसने उन मार्गों को अपने अधिकार में ले लिया। अब होता क्या है कि इसी समय एक अश्व विक्रेता नरवरगढ़ आया और वहाँ व्यापार करने के उपरांत वो वापस पुंगल प्रदेश को चला गया। वहाँ जा कर के उसने बताया कि ढोला ने मालवणी से विवाह कर लिया। ये बात उसने जो पिंगल प्रदेश का जो राजा था उसको बता दी। जब ये बात मारवणी तक पहुंची तो मारवणी विरह में एक तरह से दुखी हो गई, विरहग्रस्त हो गई। उसने स्वप्न में अपने प्रियतम ढोला के दर्शन किए और जब ढोला के दर्शन किए तो वो उनके रूप सौंदर्य से मदमस्त हो गई और फिर मेघ गर्जना, बिजली और वर्षा, ये सारे मौसम उसके विरह को बढ़ाने लगे। तो राजा के पास जब ये बात पहुंची तो राजा बड़े चिंतित हुए। उधर ढोला मालवणी के वश में था और मालवणी ने नरवरगढ़ के सारे मार्ग अपने अधिकार में कर रखे थे। अब संदेश भी भेजा जाए तो किस प्रकार भेजा जाए। आखिर राजा ने इस कार्य को अंजाम देने के लिए या इस संदेश को पहुंचाने के लिए जो पश्चिम राजस्थान में अभी भी जो डोडियाँ होती हैं या जो डोडियाँ गीत गा करके अपना पेट पालन करती है, उनको नियुक्त किया कि वो किसी भी प्रकार से उस रास्ते के जो रक्षक हैं उनको प्रसन्न करके और नरवरगढ़ में पहुंच जाएं और ढोला के भवन के आसपास वो इस प्रकार के विरह के गीत गाएं या विरह की गाथा गाएं जिसमें वो मारवणी के विरह की या विरह के संदेश को ढोला तक पहुंचा दें। तो ये जो ढोला मारू के जो दुहा हैं, इसके माध्यम से वो जो डोडिया थी, उन्होंने है जो गाने बजाने वाले थे, उन्होंने है जो रास्ते के वो जो रक्षक थे उनको प्रसन्न कर लिया और प्रसन्न करके वो नरवरगढ़ में पहुंच गए और वहाँ ढोला के महल के नीचे है जो उन्होंने मतलब एक तरह से गाना बजाना शुरू कर दिया। अब उसमें वो विरह के गीत, मारवणी के विरह के गीत गाने लगे। जब ये बात ढोला तक पहुंची, उसके कानों में ये आवाज़ पहुंची तो वो सुन कर के बहुत प्रभावित हुई। उसने गायकों को अपने पास बुलाया और गायकों ने गीतों के माध्यम से ढोला को अपने प्रथम विवाह की, अपनी प्रथम पत्नी मारवणी के समस्त वृत्तांत को सुना दिया और मारवणी के विरह के दुख को भी उनके सामने एक तरह से प्रस्तुत कर दिया। अब ढोला
प्रथम पत्नी मारवणी से मिलने के लिए बड़े उत्सुक हो गए। और द्वितीय पत्नी और जो दूसरी पत्नी थी मालवणी, उसने ढोला को रोकने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन ढोला एक रात को दूसरी पत्नी मालवणी से छुप करके और अपने घोड़े पर सवार होकर के और पुंगल प्रदेश के लिए वहाँ से निकल गया। और रास्ते की बहुत सारी बाधाओं को पार करते हुए ढोला पुंगल प्रदेश पहुँच गया। पुंगल प्रदेश में ढोला का बहुत भयंकर, बहुत ज़बरदस्त स्वागत हुआ और वो अपनी प्रथम पत्नी मारवणी से मिल लिया। मिलने के उपरांत पुंगल प्रदेश के राजा ने मारवणी को ढोला के साथ विदा कर दिया। कुछ समय वो पुंगल प्रदेश में रहने के साथ अपनी प्रथम पत्नी मारवणी के साथ में विदा हो गया और नरवरगढ़ के लिए चल दिया। अब इसमें भी रास्ते में है जो एक स्थान पर विश्राम जब वो कर रहे थे तो मारवणी को पीवड़ा सांप डस गया। तो पीवड़ा सर्प का यूँ बताते हैं कि जब वो डसता है तो उसका डसा हुआ व्यक्ति जिंदा नहीं रहता है। लेकिन ढोला मृत मारवणी को एक तरह से उठा करके जब चिता में जलाने के लिए जा रहा था तो वहाँ पर योगी और योगिनी के रूप में शिव और पार्वती आ जाते हैं। और पार्वती यानी जो योगिनी है पार्वती, उनके इस प्रेमी जोड़ा के मिलन पर जब योगिनी को एक तरह से दया आती है तो वो शिव से है जो उसे पुनः जीवित करने की एक तरह से विनती करती है पार्वती। तो शिव अपनी योग माया से मारवणी को पुनः जीवित कर देते हैं। तो इस प्रकार से है जो ढोला मारवणी को लेकर के फिर अपने नरवरगढ़ की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो फिर उनके सामने एक और बाधा आती है। मार्ग में उनको उमर और सुमरा नामक व्यक्ति ढोला को रोक लेते हैं। वो उसको मारना चाहते हैं क्योंकि ये मारवणी से विवाह करना चाहते थे, परंतु वो कर नहीं पाते। तो इसलिए है जो वो ढोला को और मारवणी को, ढोला को मार करके मारवणी को उनसे छीनना चाहते हैं। लेकिन एक जो गायिका है उसके संदेश को समझ करके और मारवणी ढोला को एक तरह से उनके व्यूह चक्र से या जो कुचक्र था उससे बचा करके वो उनके छल से भी वो बच जाते हैं और भाग निकलते हैं और अपने नरवरगढ़ में वो पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से सकुशल ढोला मारवणी के साथ में नरवरगढ़ में पहुंच जाते हैं और फिर वो अपनी दोनों पत्नियों के साथ में प्रसन्नता पूर्वक रहने लग जाते हैं। तो ये एक संक्षिप्त कथा थी ढोला मारूरा दूहा। अब इसकी अगले पार्ट में कुछ खास जो विशेषताएं हैं, कुछ खास जो प्रसंग हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे।